अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जी क्या हो रहा है? अच्छा जी, इंतज़ार कर रहे थे कि हम क्लास स्टार्ट करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इंतज़ार कर रहे थे क्लास का तो इसका मतलब है कि आप अपनी कॉपी, अपनी बुक, अपने पेंसिल, इरेजर सब चीज़ें साथ लेके बैठे हैं। ऐसी ही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। अच्छा जी, तो हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? उर्दू की क्लास। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे? आज उर्दू में हम एक और नई एक्सरसाइज, नई मश्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वो मश्क कौन से चैप्टर से होगी जनाब? वो मश्क होगी हमारे सबक नंबर 4 से। और ज़रा जल्दी से बताइएगा मुझे, हमारे सबक का क्या नाम था? सुकून का सांस, बिल्कुल ठीक। तो आज हम इस सबक की एक नई मश्क करेंगे। और वो मश्क कहाँ पर है भाई? वो मश्क मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 पे, यानी पेज नंबर 23। तो जल्दी से ओपन कीजिए क्योंकि काम करेंगे हम जल्दी जल्दी। तो आपने पेज नंबर 23 ओपन कर लिया? वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जी आपने देखा पेज नंबर 23 पे क्या काम है? कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई मसला नहीं है, हम मिलके साथ देखते हैं कि क्या काम है और साथ मिलके इसे मुकम्मल कर लेंगे। तो चलें फिर देखें। चलिए जी। अच्छा जनाब, तो पेज नंबर 23 पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक ग्रामर की मश्क है, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा है? सबसे पहले अपनी बात के लिए मैं। ये क्या लिखा है भाई? चले आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब भी अपने बारे में बात की जाए तो मैं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक बच्चा हूँ, मैं ये किताब पढ़ता हूँ। अब काम क्या है? 5 ऐसे जुमले लिखे जिनमें मैं का इस्तेमाल हो। अब समझ में आई बात कि भाई जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खाना खाया, मैं सैर को गया, मैं स्कूल गया और मैं रात को जल्दी सो गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? मैं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसे 5 जुमले बनाने हैं जिसमें मैं का इस्तेमाल हो। तो बताइए आप ज़रा, आसान है या मुश्किल है? आसान है ना, हम बना सकते हैं ना आसानी से। तो चले मेरे साथ फिर आप ये जुमले बनाइए जिनमें मैं का इस्तेमाल हो। 5 जुमले हैं खाली, ठीक है। अच्छा चले मैं आपको कुछ जुमले बता देती हूँ, लेकिन आपने पता है क्या करना है? जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ना तो कोशिश कीजिएगा कि खुद अपने बनाए हुए जुमले लिख लें, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फिर। अच्छा जी, तो कौन कौन से जुमले बन सकते हैं जिसमें मैं का इस्तेमाल हो? हम मेरे जहन में जो आए वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या है भाई? मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा जुमला हम क्या बना सकते हैं मैं पे? मैं कुछ देर खेलने के बाद स्कूल का काम करता हूँ। मैं कुछ देर खेलने के बाद स्कूल का काम करता हूँ, ठीक है, ये भी बन गया जुमला। अच्छा तीसरा जुमला क्या बनाए हम मैक पे? मैं एक कहानी की किताब हूँ। ये किताब अपने बारे में कह रही है फिर। मैं एक कहानी की किताब हूँ, ये जुमला भी बन सकता है। और बताइए, और चौथा जुमला हम बना लेते हैं क्या? कि मैं खुश होती हूँ जब बच्चे मुझे पढ़ते हैं। ये भी कौन कह रहा होगा? किताब अपने बारे में कह रही है, ठीक है। क्या कह रही है? कि मैं खुश होती हूँ जब बच्चे मुझे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब 5वां जुमला हम बना सकते हैं। मैं एक अलमारी हूँ जिसमें कपड़े रखे जाते हैं। मैं एक अलमारी हूँ जिसमें कपड़े रखे जाते हैं। ये अलमारी कह रही है, ठीक है ना। यानी कोई भी अपने बारे में जब कोई बात करेगा तो वो मैं का इस्तेमाल करेगा। आपने क्या करना है? आपने अपनी कॉपी में ये एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। इस तरह के 5 जुमले जिसमें मैं का इस्तेमाल हो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। चले अब इसके बाद एक मश्क इसी सफ़े पे और मौजूद है, वो देखिए क्या है। यहाँ पे क्या मौजूद है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है तशबीह। क्या लिखा हुआ है? तशबीह। अब तशबीह किसे कहते हैं? क्या मतलब है तशबीह का? तशबीह का क्या मतलब होता है वो भी यहाँ पे लिखा है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मोती जैसे दांत। इस जुमले में दांतों को मोती से मिलाया गया है। किसी अच्छाई या बुराई की वजह से एक चीज़ को दूसरी जैसी कहना तशबीह कहलाता है।
اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اچھائی یا کسی برائی کی وجہ سے ہم ایک چیز کو دوسرے جیسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جس کی مثال میں آپ کو دوں اگر، تو میں آپ سے کہوں، ہم کہتے ہیں نا زرافہ جیسا لمبا، ہے نا، کسی کی ہائٹ، کسی کا قد بہت لمبا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو زرافہ جیسا لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں شیر کی بہادری بہت مشہور ہوتی ہے، بہت دلیر جانور ہے، تو ہم کہتے ہیں شیر جیسا بہادر، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کس سے ریلیٹ کیا؟ شیر کی بہادری سے ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں پہ مثال ہے کہ موتی جیسے دانت، اب موتی کیسا ہوتا ہے؟ بہت صاف ستھرا چمکتا ہوا سفید، تو ہم دانتوں کو موتی سے ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خالی جگہ میں مناسب تشبیہ لکھیں، ٹھیک ہے، خالی جگہ میں مناسب تشبیہ لکھیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس خالی جگہ موجود ہے، اس میں ہمیں مناسب تشبیہ لکھنی ہے، یعنی کس سے ملایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کس کے جیسا ہے۔ اب جیسے پہلا لکھا ہے برف جیسا، اب برف جیسا کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچئے، گرم؟ نہیں، برف گرم تو نہیں ہوتی، پھر برف کی کیا خاصیت ہے؟ کس چیز سے ملا سکتے ہیں ہم برف؟ برف جیسا ٹھنڈا، ٹھیک ہے، آپ کیا لکھیں گے خالی جگہ میں؟ ٹھنڈا، برف جیسا ٹھنڈا۔ اچھا، دوسرا لکھا ہے شہد جیسا، کیا ہے شہد جیسا؟ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا؟ نہیں، شہد کی خاصیت کیا ہے؟ شہد کڑوا تو نہیں ہوتا، بلکہ شہد جیسا میٹھا، شہد جیسا میٹھا، تو آپ خالی جگہ میں میٹھا لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے کوئلے جیسا، کوئلے جیسا، اب کوئلے جیسا کیا ہے؟ کوئلے سے کس چیز کی ہم ملاتے ہیں چیزوں کو؟ کیا ایسی بات ہے کوئلے میں، کیا ایسی خاصیت ہے، خوبی ہے، خامی ہے جس سے ہم ملاتے ہیں؟ کوئلے جیسا کالا، کوئلے جیسا کالا، آپ خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ کالا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد موجود ہے پھول جیسا، اب پھول کو ذہن میں رکھ کے کیا آتا ہے بھائی؟ پھول جیسا نازک، پھول جیسا نازک، آپ خالی جگہ میں لکھیں گے نازک۔ اچھا، اس کے بعد ہے لومڑی جیسا، اب لومڑی کی کیا مشہور ہے بھائی؟ سوچئے جلدی، کیا چیز ایسی ہے جو لومڑی میں مشہور ہے؟ کوئی خاصیت، کوئی چیز ایسی؟ لومڑی جیسا چالاک، لومڑی جیسا چالاک، لومڑی کی چالاکی مشہور ہے نا، یعنی آپ اس خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ چالاک۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ تمام خالی جگہ مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھا ہم نے؟ برف جیسا ٹھنڈا، شہد جیسا میٹھا، کوئلے جیسا کالا، پھول جیسا نازک اور لومڑی جیسا چالاک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ مشق بھی مکمل کر لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دونوں مشقیں مکمل کرنی ہے اپنی کاپی میں یا کتاب میں، اور اس کے بعد اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔